बयान वापस लेना होगा बयान वापस। इस्तीफा देना है उनको। शिक्षा मंत्री इतना ऊंचे पद पर रहते हुए इतनी खराब बात, और शिक्षा मंत्री को माफी मांगनी पड़ेगी। उनका जो बयान है उनको वापस लेना ही पड़ेगा। जिसको अपना इतिहास नहीं मालूम है, जिसको अपना भूगोल नहीं मालूम है, उसको आप शिक्षा मंत्री का पद दिए हुए हैं। इस्तीफा उनको तो अपने खुद देना चाहिए। अगर शर्म होगा तो देंगे और नहीं होगा तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। जो राम के खिलाफ बोलेगा उसका यहाँ कोई बोल वाला नहीं है। जो राम को लाया है हम उसको लाए। मांगना पड़ेगा माफी, इसलिए कि हमारे धर्म को अदर कंट्री निभाते हैं। और प्रोफेसर है, वो घंटा है, कुछ भी नहीं है, उनको कुछ नहीं आता है। सबसे पहली बात उनको शर्म आनी चाहिए, वो एक शिक्षा मंत्री हैं। आज नहीं हो तो फिर कहना होगा इस्तीफा। पूछिएगा मौलाना चंद्रशेखर से। इस्तीफा दो। कैसे देगा हिंदू समाज जो आक्रोशित हिंदू है? समाज जवाब यही देगा ना जब चुनाव आएगा ना। रामचरितमानस को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का एक बयान, इसके बाद तमाम हिंदू संगठन जो है वो सड़कों पर उतर गए, जो कि विवादित बयान है। उन्होंने एक चौपाई से जो है वो पूरे रामचरितमानस को जो है वो परिभाषित करते हैं और कहते हैं कि समाज में नफरत बांटने वाली संगठन। देखिए तमाम जो संगठन के लोग हैं वो लगता है वापस होगी, बयान वापस होगा। बयान वापस लेना होगा बयान वापस। नहीं तो क्या होगा? क्योंकि आरजेडी कर रही है कि कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है तो जाएगा तेलंगाना में। बयान वापस लेना होगा। जिसको अपना इतिहास नहीं मालूम है, जिसको अपना भूगोल नहीं मालूम है, उसको आप शिक्षा मंत्री का पद दिए हुए हैं। प्रोफेसर है, वो कहते हैं प्रोफेसर है, वो घंटा है, कुछ भी नहीं है, उनको कुछ नहीं आता है। पहले उनको बोलिए कि भगवत गीता जाके पढ़े, रामचरितमानस पढ़े। जो राम के खिलाफ बोलेगा उसका यहाँ कोई बोल वाला नहीं है। जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। राम को लाया है हम उसको लाएंगे। और ये तमाम बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और सीधे तौर पे जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। और मांग की जा रही है कि किसी भी हाल में वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उनकी बयान जो है वो वापस नहीं ले जाएंगे। परिषद को मेंबर क्या लगता है वापस होगी बयान जो है? मांगना पड़ेगा माफी, इसलिए कि हमारे धर्म को अदर कंट्री निभाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। बट यही है कि हमारे भारत में रह के कुछ नेता लोग गलत टिप्पणी देते हैं। नहीं, वो पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, बावजूद भी बयान इस तरह के देते हैं। आरजेडी कहती है कि मजबूती से उनके बयान को खत्म करें। सबसे पहली बात उनको शर्म आनी चाहिए, वो एक शिक्षा मंत्री हैं। और हमारे रामायण को हर जगह देना चाहिए, हमारे रामायण को हर जगह देना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। बट हम लोग अब हिंदू एकता निभा रहे हैं और शिक्षा मंत्री को माफी मांगनी पड़ेगी। उनका जो बयान है उनको वापस लेना ही पड़ेगा। बयान वापस लेना पड़ेगा। और ये तमाम जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो लोग हैं वो आगे भी बढ़ रहे हैं और इनसे लोग भी, बुजुर्ग एक व्यक्ति हैं, इनसे बात करेंगे। लगता है चाचा वापस होगी, बयान वापस होगा। इस्तीफा देना है उनको। शिक्षा मंत्री इतना ऊंचे पद पर रहते हुए इतनी खराब बात, हमारे देश हिंदुस्तान में ऐसी घृणा, वो भी रामायण चरितमानस पर, बहुत शर्म की बात है। वो अपने घर में जाके पूछें कि उनके परिवार पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं। आरजेडी कहती है कि मजबूती से खड़ा उस बयान के साथ वापस नहीं। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शिक्षा मंत्री की बात कर रहा हूँ। शिक्षा मंत्री अपने घर में जाके पूछे कि उसके घर में पूजा होता है कि नहीं होता है। ये होता है कि नहीं होता है भी एक सवाल है। एक बाबा है, बाबा आप लोग सड़क पर उतरे हैं, आज लगता है कि इस्तीफा होगा या बयान भी वापस होगा? आज नहीं हो तो फिर कहना होगा इस्तीफा। पूछिएगा मौलाना चंद्रशेखर से या हमारे मौलाना प्रोफेसर चंद्रशेखर। वो प्रोफेसर होते तो कभी ये शब्द बोलवे नहीं करते। प्रोफेसर होते ना तो कभी किसी धर्म के बारे में बोलता ही नहीं। किसी धर्म के बारे में हम कहते हैं, जरूरी नहीं कि अपने हिंदुत्व के बारे में, चाहे हिंदू के बारे में, चाहे रामायण के बारे में बोले। किसी धर्म के खिलाफ नहीं। प्रोफेसर मतलब होता है कि लोगों को शिक्षा देना, ना कि लोगों को भड़काना कि हिंदू में रामायण जो है वो बेकार है, रामचरितमानस बेकार है। ये सबसे बेकार है। ये बेकार है, सबसे बेकार है। इस्तीफा उनको तो अपने खुद देना चाहिए। अगर शर्म होगा तो देंगे और नहीं होगा तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। कैसे देगा हिंदू समाज जो आक्रोशित है? हिंदू समाज जवाब यही देगा ना जब चुनाव आएगा ना। तो जखनी वोट मांगने आएंगे उखनिए मारेंगे एक थोपी। जखनी आएंगे उखनिए मारेंगे, इन्हें कि डरेंगे उनसे। डरेंगे नहीं। हाँ, वोट हम लोग कहें तो हम लोग मारेंगे भी। चलिए, ये डंके की चोट पर ये कह रहे हैं तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो उतरे हैं और आक्रोश, ये गुस्सा जो है वो लोगों में भी देखने को मिल रहा है। चूँकि रामचरितमानस को लेकर जो विवादित टिप्पणी चंद्रशेखर, जो अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगाते हैं और कहते हैं कि प्रोफेसर हैं डॉक्टर चंद्रशेखर,
उनके इस बयान पर, उनके ज्ञान पे सवाल उठ रहे हैं कि आप शिक्षा मंत्री हैं, आप प्रोफेसर हैं, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, तो शायद इन सब चीज़ों के बीच जो है वो रामचरितमानस या किसी धर्म के गीता ग्रंथ के बारे में जानना और समझना पढ़ना भूल गए थे। फिलहाल आपको बता दें कि पटना की सड़कों पर तमाम जो हिंदू संगठन है वो आक्रोशित होकर उतरा है और पुतला दहन किया। सीधे तौर पर मांग है कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। इसको हम इतना ही देखते हैं। टॉप नमस्कार।